जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि महत्वों के बारे में और फिर सुनेंगे हनुमान जयंती की कथा। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हनुमान जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हनुमत व्रत हनुमान जन्मोत्सव, जो कि यह व्रत हनुमान जी की जन्म तिथि का है। जिन पंचांगों के आधार से व्रतों का निर्णय किया जाता है उनमें हनुमान जी की जन्म तिथि किसी में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और किसी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। किसी भी देवता की अधिकृति या जन्म तिथि एक होती है, परंतु हनुमान जी की दो मानते हैं। यह दोनों ही जो कि अनंत फलदायी माना गया है। चाहे चैत्र के महीने में हनुमान जी का पूजन करे या कार्तिक के महीने में, यह दोनों ही अनंत फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं, इससे भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा हनुमान जी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2024 में हनुमान जयंती का त्यौहार इस बार, जो कि 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय, जो कि 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार सुबह 3:27 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:19 पे। तो इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाएगा। भगवान सत्यनारायण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, चंद्र देवता का पूजन, गंगा नदी में स्नान, दान पुण्य का कार्य, जो कि 23 अप्रैल को किया जाएगा और इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 23 अप्रैल को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 4:20 से सुबह 5:04 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। इस दौरान, जो कि इससे पहले ही उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और जो भी व्रती हैं उन्हें भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य पहले प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हनुमान जी के पूजन के लिए व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन हनुमान जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। 23 अप्रैल को, जो कि चित्रा नक्षत्र होगा, रात्रि 10:32 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। योग, जो कि वज्र योग होगा, अगले दिन सुबह 4:57 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। 23 अप्रैल को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:24। चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का, पूर्णिमा का जो समय होगा वह समय शाम 5:58 होगा। इस दिन हनुमान जी का पूजन, जो कि सुबह से लेकर के रात्रि तक हनुमान जी का आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। विशेष अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:31 से दोपहर 12:21 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का जो समय होगा वह दोपहर 3:10 से शाम 4:57 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। गोधूली मुहूर्त का जो समय होगा वह समय 23 अप्रैल को शाम 6:50 से शाम 7:12 तक होगा। हनुमान जयंती के मौके पर हर साल इस दिन बजरंगबली की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में कई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। हनुमान जयंती पर जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें इस दौरान, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर में पूजा के स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए या फोटो प्रतिमा रख करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। साथ में भगवान श्री राम, माता सीता का, लक्ष्मण भ्राता का भी पूजन करना चाहिए। इस दौरान राम पंचायतन का पूजन करना चाहिए।
हनुमान जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करे, फिर अबीर, गुलाल, चंदन आदि अर्पित करे। अक्षत को भिगो करके उसमें कुमकुम मिला करके हनुमान जी को अक्षत चढ़ानी चाहिए। फिर सुगंधित फूल और फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। इस दिन नारियल हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए। सुगंधित इत्र हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के वक्ष स्थल पर यानी कि हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिखे। इसी तरह श्रद्धा पूर्वक जो भी चढ़ाना हो वह हनुमान जी को अर्पित करे। इसके बाद फिर पूजन संपन्न होने पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए और भगवान श्री राम के नाम का जप करना चाहिए। हनुमान जी के नाम का जप करना चाहिए। इससे हनुमान जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। इस पर्व को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री राम अपने भक्तों पर भी अति प्रसन्न होते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। इसी कारण इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के साथ हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे हनुमान जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सर्वदेवी देवता की जय। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य, धर्म, निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हनुमान जी, चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, बाली बीमा, अंजनी सूत, संकट मोचन, आंजनेय आदि नामों से हनुमान जी को जाना जाता है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और भगवान श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि इनके नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिकस्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को तथा कार्तिक मास की चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में
सुबह 6 बजे हुआ था, यह कहा जाता है। भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा हुआ था। जब महावीर जी का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। एक और अन्य कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड के अग्नि से स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिए। उसी वक्त रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर की ओर देख रही थी तथा उनका मुख खुला हुआ था। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को हनुमान जी को जन्म दिया। इस प्रकार अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहें तथा अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।